हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अर्चना और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है कि यहाँ पे यूके में जब हमें ऑफर मिलता है किसी भी कंपनी से या फैमिलियों के लिए, खास करके फैमिलियों के लिए, जैसे मान के चलो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है, तो हम 3 लोगों के लिए मतलब फैमिली के हिसाब से ही अगर हमें कोई कंपनी ऐसा ऑफर देती है तो हमें यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यहाँ पे जो मंथली खर्चा है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि जब हमें कोई भी कंपनी ऑफर देती है तो हमें ऑफर तो वो देती है, लेकिन उसके हिसाब से वगैरह होता है जो हमारी सैलरी में मतलब जो टैक्स टैक्स रहता है वो बहुत ज़्यादा कंपनियाँ काट लेती हैं यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमारे हाथ में कितना बचता है, उसके हिसाब से हमें सारी प्लानिंग करनी पड़ती है यहाँ आने की। तो मैं वो वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि यहाँ पे मंथली खर्चा कितना आ जाता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो आपका घर जो घर है आप वो 1 BH का लेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। अगर 5 साल से अगर छोटा है अगर आपका बच्चा तो आपका 1 BH का घर लेंगे तो भी चल जाएगा। और अगर जैसे 5 साल से बड़ा है तो फिर आपको यहाँ पे ऐसा रूल है कि अगर 5 साल से बच्चा अगर बड़ा है तो आपको 2 BH का घर लेना पड़ेगा। और अगर 2 बच्चे हैं तो फिर आपको सीधी सी बात है कि 3 BH का लेना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको जो ऑफर लेटर मिला हुआ है आप उसको देख लेना कि कितना टैक्स कटेगा, कौन कौन सा टैक्स वो लोग काट लेंगे और कितना आपके हाथ में बचेगा, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। तो मैं सबसे पहले रेंट की बात करती हूँ। अगर आप मैन सिटी में लेंगे, जैसे मैन सिटी में 1 BH का घर अगर आप ले रहे हैं, मैं 1 BH का बता देती हूँ कि अगर आप मैन सिटी में ले रहे हैं, जैसे लंदन सिटी है यहाँ की, और अगर सिटी से थोड़ा सा बाहर ले रहे हैं तो उसका भी मैं बता देती हूँ। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं मेन सिटी की, लंदन सिटी की। अगर आप मेन लंदन में रहने के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे जो 1 BH का घर है वो आपको 1700 पाउंड में पड़ जाएगा, 1700 पाउंड में पड़ जाएगा। उसके बाद बढ़ते जाएंगे रेट, आपको जितना महंगा चाहिए उस हिसाब से आप घर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेडिंग की। जैसे मैं रेडिंग में रहती हूँ तो मैं यहाँ के रेंट की बात कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले 1 BH का रेट बता देती हूँ। अगर आप 1 BH का यहाँ पे घर लेंगे रेडिंग में, क्योंकि रेडिंग थोड़ा सा दूर पड़ता है, मैन सिटी से दूर पड़ता है, अगर आप थोड़ा सा दूर लेंगे तो आपको यहाँ पे रेडिंग में पड़ जाएगा 1 BH का 1000 से स्टार्ट है, 1000 पाउंड से स्टार्ट है। अगर आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से फिर पैसा बढ़ता जाता है, लेकिन स्टार्टिंग जो है 1000 से ही है 1 BH का। अब मैं बात कर लेती हूँ 2 BH का। जैसा हमारा घर भी 2 BH का है, तो 2 BH का अगर आप घर देख रहे हैं तो 2 BH का जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे 1200 पाउंड से यहाँ पे स्टार्ट है। तो फिर आपको जितना आप जितना बड़ा घर आप देखेंगे, जितनी सुविधाएं उसमें देखेंगे उस हिसाब से उसका रेट जो है वो बढ़ता जाता है। तो अब रेंट के बाद बारी आती है बिल की, बिजली बिल की। बिजली हुआ, गैस का बिल हुआ और पानी का बिल हुआ। तो ये घर में 3 बिल कंपलसरी हैं जो कि आते ही आते हैं। पानी का बिल उसका मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता देती हूँ। तो उसका मंथली जो बिल आता है वो आता है 200 पाउंड, जो कि आपको लगना ही लगना है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, नहीं तो इतना तो आपका हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीटर वगैरह भी चलते हैं। जैसे मेरे इधर पीछे जो देख रहे हैं ना आप हीटर, ये हीटर हैं, ये भी चलते हैं, तो इतना बिल आपका आराम से आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं काउंसिल बिल की, क्योंकि जो काउंसिल बिल होता है वो भी आपका लगता है। तो काउंसिल बिल में जैसे आपके पास अगर गाड़ी है तो गाड़ी पार्किंग के लिए वो लोग पार्किंग का लगता है आपका, और जो कचरा वगैरह है वो जाता है यहाँ से, और जो हमारे घर के बाहर की जो साफ सफाई है तो वो लोग उसमें उसी में आता है काउंसिल बिल में ये सब चीज़ें, तो वो भी आप लोगों को पड़ जाता है। तो मैं उसका बिल आपको लोगों के लिए बता देती हूँ कि उसका कम से कम आप लोगों को पड़ जाएगा 200 पाउंड। तो जो काउंसिल बिल है वो भी आप लोगों को 200 पाउंड आराम से पड़ जाएगा। अगर आपकी कंपनी अगर 1 साल का दे रही है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो अगर वो दे रही है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि कोई कोई कंपनियां ऐसी रहती हैं कि वो लोग काउंसिल बिल वगैरह का देती हैं। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं, अगर वो नहीं लगे तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है वो। तो अब बात कर लेते हैं हम राशन की, कि राशन यहाँ पे कितना लग जाता है 1 महीने का। जैसे आपकी बेटी है और आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको आराम से 200 पाउंड का महीने भर का राशन आप लोगों को लग जाएगा। जैसे मैं हूँ, मेरी बेटी है या मेरे हस्बैंड है, तो आराम से 200 पाउंड का आपका राशन 1 महीने के लिए हो जाता है। और थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो फिर हो ही जाता है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है।
क्योंकि अभी जो है राशन के रेट अभी भी बढ़ चुके हैं। अभी का रेट जो मैं बता देती हूँ वो अभी बढ़ चुके हैं राशन वगैरह के, क्योंकि और जो हमारी इंडियन शॉपें होती हैं, अगर हम इंडियन शॉप से भी राशन लेके आते हैं तो वहाँ पे महंगा पड़ता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी इंडिया से आती हैं, तो उसका जो रेट है वो यहाँ आके मतलब यहाँ आके वो उस सामान का रेट बढ़ जाता है। अब बारी आती है बस की। अब अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप बस से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑफिस रहेगा। और तो आपका ऑफिस कैसा है कि आपको डेली जाना है क्या, तो डेली जाना पड़ेगा। तो आपको मैं बता देती हूँ पर पर्सन का कितना लगता है। अगर आप यहाँ से बस से जाते हैं तो आपको पर पर्सन का आराम से 4 पाउंड से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 4.5 पाउंड, मतलब 4.5 पाउंड के ऊपर आपको लग जाता है एक व्यक्ति का। मैं बता देती हूँ, एक दिन का, पूरे दिन की टिकट मिलती है आपको, जो कि 4.5 पाउंड की मिलेगी। और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो इतना तो डेली आपको लगेगा ही लगेगा, 4.5 पाउंड आपको डेली लगने ही है। तो उस हिसाब से आप लगा लेना 20 दिन का, कि 20 दिन में अगर आप जा रहे हैं तो करीब 100 पाउंड हो जाएंगे आराम से अपने आपके इतने हो ही जाएंगे। 100 पाउंड के आसपास आप उसका लगा लीजिए बस वगैरह का। अब बात करते हैं कि आप यहाँ आते हैं और आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, नहीं चलेगी आपकी गाड़ी के बिना। जैसे हम लोगों का है तो हम लोगों का नहीं चलता है गाड़ी के बिना, क्योंकि मेरी बेटी है वो स्कूल जाती है, तो हम लोगों को यहाँ आके गाड़ी खरीदनी पड़ी। नहीं तो हम लोगों को ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं थी कि गाड़ी लेना ही लेना है, बट हम लोगों को स्कूल की वजह से यहाँ पे आके गाड़ी लेनी पड़ी, क्योंकि जो स्कूल है मेरी बेटी का दूर पड़ता है, नहीं तो हमारा बिना गाड़ी का भी आराम से चल जाता। तो मैं आपको गाड़ी का बता देती हूँ। तो गाड़ी का जो है ना, आपको हर महीने आपको रोड टैक्स देना पड़ता है गाड़ी का, और इंश्योरेंस। 2 चीज़ें आपको यहाँ पे हर महीने देनी पड़ती हैं। सबसे पहला गाड़ी का इंश्योरेंस और रोड टैक्स हर महीने आपको देना ही देना है गाड़ी का। और भी जो भी चीज़ें हैं कि सर्विसिंग वगैरह है या कुछ भी है, तो उसको भी आपको जो टाइम दिया गया है उसी टाइम में आपको यहाँ पे करवाना पड़ता है, ऐसा यहाँ का रूल है। अगर आप उसी टाइम पे नहीं करवाते हैं तो यहाँ पे फाइन लग जाता है उस चीज़ का। मतलब आपका जुर्म, आपकी जो गाड़ी है अगर उस टाइम पे नहीं सर्विसिंग वगैरह करवाई तो उसका आपको जुर्माना लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के इन लोगों ने ऐसे रूल बना के रखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि गाड़ी के जो इंश्योरेंस का है और रोड टैक्स है वो कितना लग जाता है। तो जो रोड टैक्स है यहाँ का और इंश्योरेंस का है, तो वो दोनों मिला के आपका आराम से 100 पाउंड हो जाता है। किसी किसी का इससे ऊपर भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है या कितनी नई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब बारी आती है कि अगर आपके बच्चे हैं, जैसे मेरी एक बेटी है वो अभी 5th क्लास में है, तो उसका मैं बता देती हूँ कि स्कूल की कोई फीस तो नहीं लगती है, लेकिन स्कूल के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जो कि हमें करवाना पड़ता है। जैसे स्कूल की कोई ट्रिप हुई, या फिर कोई फंक्शन हुआ, या फिर क्रिसमस फंक्शन हुआ, या फिर आपका जो है कोई एक्स्ट्रा क्लास है, जैसे जिम्नास्टिक वगैरह है, या फिर आपका डांसिंग वगैरह है, या आपका फुटबॉल तो मैंने बोल ही दिया, और फुटबॉल वगैरह है। मतलब पढ़ाई के अलावा आपको और बहुत सारी चीज़ें करानी पड़ती हैं बच्चों को। तो खाली पढ़ाई का पैसा नहीं लगता है, उसके अलावा अगर आप बच्चों को जो कुछ भी करा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो आपका फुटबॉल है, डांसिंग है, या फिर जो स्कूल की ट्रिप वगैरह होती हैं, तो उनका पैसा लगता रहता है, हर वीक लगता रहता है, कुछ ना कुछ स्कूल में रहता ही है। तो उतना आप समझ लीजिए। उसका मुझे एकदम मोटा मोटा अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ वीकली आपको उतना तो लग ही जाता है। कभी कभी छुट्टियां भी पड़ जाती हैं, तो इसका मुझे एकदम पक्का अंदाज़ा नहीं है कि कितना, बट उसका भी आप लोग लगा सकते हैं कि कितना हो जाएगा करीब। तो अभी तक का मैंने जितना अभी तक का हिसाब आप लोगों को बताया, तो उतना लगना ही लगना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला रेंट का आपको लगना है, दूसरे नंबर राशन का आपको लगना है, तीसरे नंबर बिजली, गैस और पानी का, इतना आपका ये लगना ही लगना है। तो ये निकाल लीजिए आप। और ऊपर से फिर बस का भी लगेगा आपको हर महीने का, तो आप बस का भी आप निकाल सकते हैं, है ना। और जो काउंसिल बिल है वो भी आपको लगना ही लगना है। तो इतनी चीज़ें जो हैं वो पक्का है कि लगना ही लगना है। इतना खर्चा तो आप लोगों को लगना ही लगना है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा खर्चा कि कितना यहाँ पे आ जाता है मंथली। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 2000 पाउंड से लेके 2500 पाउंड तक का यहाँ का खर्चा आ जाता है। उसके अलावा आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि आपकी अगर कोई
जो घर का लोन चल रहा है, या आपका किसी का गाड़ी का लोन चल रहा है, या बहुत सारे ऐसे लोन चलते रहते हैं, तो उस लोन का भी आपको देखना है कि कितना कैसा पड़ जाएगा, कितना कटेगा पैसा यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखना है। किसी का क्रेडिट कार्ड का रहता है, किसी का घर लोन, जैसे मैंने बताया, किसी का घर लोन, किसी का गाड़ी का लोन, ऐसे बहुत सारे लोन चलते रहते हैं। तो उसका भी आपको या देखना है एक बार मैच करके। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर और कौन सा खर्चा आता है। इसके ऊपर खर्चा आ जाता है आपका खुद का, कि आप कितने घूमने के शौकीन हैं, बाहर खाने के शौकीन हैं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ अपनी अपनी अलग होती है। हर इंसान के जीने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है। हर इंसान की अपनी लाइफ अलग होती है, तो उसका भी आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको कितना खर्चा और आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें ऐड कर लेनी है। जो आप अपना बिल बनाएंगे या जो भी बनाएंगे, तो वो इसमें आपको उन सारी चीज़ों को ऐड कर लेनी है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका, मैं बता देती हूँ लास्ट में, मेरी जो सोच है मैं वो बता देती हूँ कि अगर आपका इंडिया में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सारा पैसा मिलता है या जो भी रहता है, तो बहुत सारा यहाँ पे जो है आपको सैलरी दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका इंडिया में अगर बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप इंडिया में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, अगर हाँ आपका शौक़ है, आपका सपना है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें जाना चाहिए, हमारा सपना है, तो फिर ठीक है, आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। नहीं तो अगर आपका इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे देखा है, जिन लोगों से मैं मिली हूँ या मैं बात करती हूँ, बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो भी आते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि हम यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं या लोन लेके आते हैं। तो मैं यही कहूँगी लास्ट में कि अगर जो आप बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, अगर, क्योंकि यहाँ पे जॉब वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी इस टाइम पे, जो बच्चे आते हैं तो यहाँ पे फिर जॉब नहीं कर पाते, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप जो लोन लेके आते हैं, तो आप लोन लेके मत आइए, क्योंकि लोन लेकर आते हैं तो फिर आप यहाँ आके फंस जाते हैं और परेशान होते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे लोग मिले और मैंने उनसे पूछा या उनसे मेरी जो भी बात हुई है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी, अगर आप इंडिया में पढ़ सकते हो तो आप बहुत अच्छा वहाँ भी पढ़ सकते हो और बहुत अच्छा वहाँ भी कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में भी अब बहुत अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे और भी अच्छा होगा। तो मैं यही कहूँगी लास्ट में। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करके हमें ज़रूर बताना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।